सुप्रभात साथियों, राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत के समापन की ओर आज हम बचे हुए सभी सिद्धांत राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित है वो इस वीडियो में करेंगे। और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज हमारा समाप्त हो जाएगा। इससे पहले इस पर 3 वीडियो आ चुके हैं, ये चौथा वीडियो है। और बीए सेकेंड ईयर प्लस राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, इसमें राजपूतों की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है ये छोटा सा टॉपिक है, परंतु बहुत अधिक हाई मार्किंग रहता है क्योंकि ज्यादातर लोग इसको समझ नहीं पाते और इसके उत्तर सही नहीं दे पाते। तो अपने को इसमें विस्तार से बात की गई है और विस्तार से ही हम बात कर रहे हैं। और अंतिम जो महत्वपूर्ण सिद्धांत रहता है राजपूतों की उत्पत्ति का, वो है सूर्यवंशी व चंद्रवंशी सिद्धांत, यानी राजपूतों की कैसे उत्पत्ति। अब देखिए इसमें क्या है, एक तो अपने यहाँ उल्लेख करेंगे, वो उल्लेख करेंगे ग्रंथ का, पुराण का। कौन सा पुराण है? अग्नि पुराण। अग्नि पुराण है। इस अग्नि पुराण में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण व अर्जुन के वंशज क्या कहलाते थे? कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण है और अर्जुन है, इनके वंशज चंद्रवंशी कहलाए। क्या कहलाए? चंद्रवंशी। और भगवान श्री राम वे लवकुश, भगवान श्री राम और लवकुश के जो वंशज हैं, ये वंशज क्या कहलाए हैं? ये वंशज कहलाए हैं सूर्यवंशी। ये वंशज सूर्यवंशी कहलाए हैं। अग्नि पुराण में क्या कहा गया है? ये बातें कही गई है चंद्रवंशी और सूर्यवंशी के बारे में। और साथ में ये कहा गया है कि राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई? चंद्रवंशी और सूर्यवंशियों से हुई। राजपूतों की उत्पत्ति है वो इनसे ही हुई है, ये इसमें कहा गया है। तो एक तो अग्नि पुराण के अनुसार राजपूत क्या है? चंद्रवंशी और सूर्यवंशी है। इसके बाद हम इतिहासकारों की बात करते हैं जिन्होंने इनके बारे में कुछ न कुछ कहा है। जैसे नंबर 1 अपने कहें जगदीश गहलोत, जगदीश सिंह गहलोत। ये जगदीश सिंह गहलोत हैं, इनकी पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है? इनकी पुस्तक है राजपूताने का इतिहास। देखिए साथियों, अपने को ध्यान रखना है कि जगदीश सिंह गहलोत हैं, इन्होंने राजपूताने का इतिहास लिखा है। राजपूताने का इतिहास, और इस राजपूताने का इतिहास नामक इन्होंने पुस्तक लिखी है। और इस पुस्तक में इन्होंने कहा है कि राजपूत हैं वो क्या है? सूर्यवंशी व चंद्रवंशी है, यानी श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। कौन? राजपूत। ये जगदीश सिंह गहलोत ने अपनी पुस्तक में कहा है। 1937 में ये पुस्तक लिखते हैं, इन्होंने ये पुस्तक 1937 में लिखी है। इसके अलावा दूसरी व्यक्ति हैं, वह है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा है। इन्होंने गौरीशंकर हीराचंद जो ओझा हैं, इनकी भी इनसे मिलती जुलती पुस्तक है जिसकी हमने पहले के वीडियो में भी बात की थी। और इनकी पुस्तक का नाम था, वो था राजपूताने का प्राचीन इतिहास। इनकी पुस्तक, जगदीश सिंह गहलोत की पुस्तक तो राजपूताने का इतिहास है और इसमें प्राचीन और लग गया है, राजपूताने का प्राचीन इतिहास। ये पुस्तक गौरीशंकर हीराचंद ओझा की है, ये उन्होंने 1925 में लिखी है। और इस पुस्तक में गौरीशंकर हीराचंद ओझा यही कहते हैं कि राजपूत क्या है? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी हैं। तो दूसरे व्यक्ति ही हैं। तीसरे हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा हैं। ये दशरथ शर्मा क्या कहते हैं? इनकी पुस्तक है, जैसा हम सभी को पता है, कि राजस्थान थ्रू एजेज, राजस्थान थ्रू एजेज, ये इनकी पुस्तक है। और इस पुस्तक में डॉक्टर दशरथ शर्मा ने क्या कहा है साथियों? इस पुस्तक में डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है कि राजपूत क्या है? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी है। इसके बाद में
हम बात करें तो नयन चंद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी हैं। इन नयन चंद्र सूरी की प्रसिद्ध पुस्तक है हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य। और इस हमीर महाकाव्य में क्या कहा गया है? इस हमीर महाकाव्य में कहा गया है कि चौहान है, चौहान ये सूर्यवंशी थे। देखिए ध्यान रखेंगे साथियों, चौहानों को सूर्यवंशी, एक तो हमीर महाकाव्य में कहा गया, ऊपर वाले सभी राजपूतों की बात करते हैं, कोई एक राजपूतों में एक विशेष गोत्र की बात नहीं करते, एक वंश की बात नहीं करते। यहाँ हमीर का महाकाव्य में चौहान वंश की बात की गई है। ऐसे ही एक शिलालेख है हर्षनाथ का शिलालेख, और ये हर्षनाथ का शिलालेख मिला है हर्षनाथ से। और हर्षनाथ कहाँ पे है? हर्षनाथ की पहाड़ी हर्षनाथ का मंदिर है वो कहां पर है? सिक्कर। और इस हर्षनाथ के जो शिलालेख हैं, इस शिलालेख में भी यही मिलता है साथियों कि चौहान क्या थे? चौहान सूर्यवंशी थे। यानी चौहान सूर्यवंशी होने का प्रमाण एक ग्रंथ में, कौन सा ग्रंथ? ग्रंथ है हमीर महाकाव्य, नयन चंद्र सूरी के द्वारा लिखित है। और दूसरा शिलालेख है कौन सा? हर्षनाथ का शिलालेख। इसमें चौहानों को सूर्यवंशी कहा गया है। और अपने देख लिए कि सूर्यवंशी उत्पन्न श्री राम और लवकुश से माना जाता है, और चंद्रवंशी वो कृष्ण व अर्जुन से माने जाते हैं, उत्पत्ति उनकी ऐसे मानी जाती है। इसके साथ ही और हम आगे बढ़े तो आगे हम देखते हैं हर्षनाथ होगी। इसके बाद में जो 10वीं सदी में चारणों ने इतिहास लिखा है। चारण जाति है, ये इतिहास लेखन का काम करते थे। और 10वीं सदी में चारणों ने जो इतिहास लिखा, इस इतिहास में भी चारणों ने क्या कहा कि राजपूत है, ये राजपूत क्या है? सूर्यवंशी व चंद्रवंशी है चारणों के इतिहास में। इसके बाद में वंशावलियां लिखी गई। इन वंशावलियों में, ये वंशावलियां मुख्यतः चारणों के द्वारा ही लिखी गई थी। इन वंशावलियों में क्या कहा गया है? इन वंशावलियों में कहा गया है कि राठौड़ जो हैं ये सूर्यवंशी है। राठौड़ क्या है? सूर्यवंशी। और इन्हीं वंशावलियों में कहा गया है कि भाटी व यादव, ये जो भाटी और यादव वंश है, यादव वंश करौली पे था, भाटी वंश ने जैसलमेर में शासन किया है, ये चंद्रवंशी थे। भाटी और यादव है, ये चंद्रवंशी है। ये वंशावलियों में कहा गया है साथियों। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि ये इनके बारे में उल्लेख किए गए हैं। इसके अलावा और भी हम चर्चा करें तो एक तो चित्तौड़ का शिलालेख है 1274 का। चित्तौड़ का शिलालेख कब का है? चित्तौड़ का शिलालेख है 1274 ईस्वी का। और इसके अलावा अंकलेश्वर का शिलालेख है, और ये है 1285 ईस्वी का। चित्तौड़ के शिलालेख और अंकलेश्वर के शिलालेख में भी क्या कहा गया साथियों? इन में भी क्या गया है कि ये जो क्या है कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी थे राजपूत क्या थे? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी थे। ये इनमें कहा गया है साथियों। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। ये क्या कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी मानने वाले प्रमुख लोग हैं। अब अपने आगे क्या देखते हैं कि एक तो इस जो मत है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, ये जो मत है ये राजपूतों का सर्वाधिक मान्य मत है। जैसे साथियों हमने पहले बात की थी कि राजपूत जो जाति है, इन राजपूत जाति में सर्वाधिक अमान्य मत कौन सा था? ये तो सर्वाधिक मान्य मत है। बताएंगे कमेंट करके। सर्वाधिक मान्य मत तो ये है मान्य मत सूर्यवंशी और चंद्रवंशी होना। राजपूत स्वयं भी इस चीज को सबसे ज्यादा स्वीकार करते हैं। ये सुनकर खुश होते हैं कि हम सूर्यवंशी और क्या है? चंद्रवंशी हैं। तो राजपूत भी सहर्ष इसको स्वीकार करते हैं।
अधिकांश इतिहासकारों ने इसको माना है, तो ये मत क्या है, सर्वाधिक मान्य है। जैसे हमने देखा पहले के वीडियो में, सबसे पहला जो हमारा वीडियो था अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति, यानी अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति पृथ्वीराज रासो में कहा गया है, चंद्रबरदाई के द्वारा कहा गया है, वो सर्वाधिक अमान्य मत है। अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति वाला मान्य सर्वाधिक अमान्य मत है, और ये सूर्यवंशी और चंद्रवंशी का सर्वाधिक मान्य मत है। एक तो ये क्वेश्चन साथियों हम ध्यान रखेंगे, साथ में हम क्या ध्यान रखेंगे, और हमें कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी हैं, इसके आलोचक कौन हैं, या कहते हैं कि इसको मानने वाले आलोचक कौन है, या हम कहते क्या कहते हैं कि इसको न मानने वाले कौन है। तो इनमें जो प्रमुख व्यक्ति आते हैं, एक तो कर्नल जेम्स टूड, कर्नल जेम्स टूड है, वो इस सिद्धांत को नकारते हैं, और दूसरे व्यक्ति हैं वह इन्हीं के साथी विलियम क्रुक। कर्नल जेम्स टूड वह विलियम क्रुक हैं, ये इस मत को क्या करते हैं, अस्वीकार करते हैं। किस मत को, सूर्यवंश और चंद्रवंश को। तो ये हमारा प्रमुख सिद्धांत था साथियों। हमने पहले वीडियो में क्या देखा, हमने पहले वीडियो में देखा अग्नि से राजपूतों की उत्पत्ति, दूसरे वीडियो में हमने क्या देखा, ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति और वैदिक क्षत्रियों से राजपूतों की उत्पत्ति, ब्राह्मणों से उत्पत्ति और वैदिक क्षत्रियों से उत्पत्ति, और तीसरे वीडियो में हमने देखा विदेशी जातियों से राजपूतों की उत्पत्ति, और आज हमने देखा है कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों से उत्पत्ति, यानी भगवान श्री कृष्ण के वंशज से अथवा भगवान श्री राम के वंशजों से उत्पत्ति, ये प्रमुख सिद्धांत है। इसके अलावा कुछ एक अन्य बातें भी इनके बारे में प्रतियोगी परीक्षाओं में अलग अलग कंपटीशन में पूछी गई हैं। वो वन लाइनर है, यानी उसका केवल सिद्धांत है, किसने इसके बारे में बात की है वो चीज है, तो उनकी भी हम बात करते हैं, जो हमारे राजस्थान जीके में अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में और मुख्यतः आरएएस की परीक्षा में पूछा गया है। तो अन्य सिद्धांतों में सबसे पहले जो सिद्धांत आता है वो आता है मिश्रित जाति से उत्पत्ति का सिद्धांत। और ये जो मिश्रित जाति है, मिश्रित जाति से उत्पत्ति, इससे तात्पर्य क्या है, इससे तात्पर्य, इसका तात्पर्य ये है कि अलग अलग जातियों के मिलने से राजपूतों की उत्पत्ति हुई। मिश्रित जाति का जो सिद्धांत देते हैं वो देते हैं डीपी चट्टोपाध्याय। डीपी चट्टोपाध्याय हैं, इनका पूरा नाम है देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय हैं, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि राजपूतों की अलग अलग जातियों के मिलने से उत्पत्ति हुई, जिसको मिश्रित जाति से उत्पत्ति का सिद्धांत कहते हैं। इसके अलावा साथियों अपने और आदिम जातियों, आदिम कह दो या जनजाति कह दो, आदिम जातियों से उत्पत्ति, आदिम जातियों से उत्पत्ति, आदिम जातियों से उत्पत्ति। अब विदेशी जातियों से उत्पत्ति में वीए समित कहते हैं कि खोखर, गोंड, भर, ये कुछ एक जातियां थी, आदि जातियां थी जो हमारे यहाँ आदिम जनजातियां हैं, और इन जनजातियों से राजपूतों की उत्पत्ति हुई। ये एक अन्य सिद्धांत वीए समित देते हैं, वीए समित द्वारा दिया गया ये एक दूसरा सिद्धांत है। वीए समित को पहले भी हमने पढ़ा है, कहां पढ़ा है वो आप बताएंगे, क्योंकि हमने पहले बड़े विस्तार से देखा है वीए समित को भी, तो पहले के वीडियो में देखा है। तो यहाँ आदिम जनजातियों का सिद्धांत भी ये कौन देते हैं, वीए समित देते हैं। इसके अलावा क्षत्रिय वर्ण से उत्पत्ति, यानी ये क्या है कि यहाँ क्षत्रिय वर्ण से उत्पत्ति मानने वाले हैं, ये मानने वाले हैं, ये वीरेंद्र रावणा मानने वाले हैं। और ये जो वीरेंद्र रावणा हैं, ये क्या कहते हैं, वीरेंद्र रावणा कहते हैं कि जैसे ऋग्वेद में क्या कहा गया है कि एक महापुरुष से 4 लोगों की उत्पत्ति हुई है, भुजाओं से किसकी उत्पत्ति हुई है, क्षत्रियों से, और उस क्षत्रिय वर्ण 4 वर्ण बताए गए हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, जिसकी विस्तार से चर्चा हमने पहले की है। तो उस क्षत्रिय जो भुजाओं से उत्पन्न हुआ था, उसी से राजपूत उत्पन्न हुए हैं। ये कौन कहते हैं, ये कहते हैं वीरेंद्र रावणा।
और वीरेंद्र रमणा के बाद में नेक्स्ट जो हम सिद्धांत की बात करते हैं कि मध्यकाल में सामाजिक आर्थिक प्रक्रियाओं की उत्पत्ति, आर्थिक प्रक्रियाओं की उपज कहेंगे कि मध्यकाल में सामाजिक और आर्थिक प्रक्रियाओं के कारण उपज हुई, उत्पत्ति हुई किसकी? राजपूतों की हुई। ये कहते हैं ब्रजलाल चट्टोपाध्याय, ब्रजलाल चट्टोपाध्याय हैं ये कहते हैं। तो ये कुछ एक अन्य सिद्धांत थे साथियों। तो सामाजिक आर्थिक प्रक्रियाओं की उपज किसने कहा है? ब्रजलाल चट्टोपाध्याय ने कहा है। बाकी ये अन्य सिद्धांत रहे हैं और प्रमुख सिद्धांत हमने इन 4 वीडियो में देखे। इनको बड़े ही अच्छे से आप देखें और इसे अगर आप नोट कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे, तो राजपूतों की उत्पत्ति से सिद्धांत से संबंधित आपका कोई भी भविष्य में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद मित्रों।